Hello friends, welcome to my channel Science Learner. In today's video I am going to explain about the second chapter of HECP. ये बहुत important चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस दो तरीके के आते हैं। एक तो आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बताओ, यानी कि फूड का क्लासिफिकेशन करो, या फिर आता है इसमें विटामिन्स का आता है। तो विटामिन्स के ऊपर कोई से भी एक विटामिन के ऊपर पूछ लिया जाएगा, जैसे विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन ई, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें पूरे इसी टाइप के क्वेश्चंस है। फूड का क्लासिफिकेशन बताओ, नहीं तो विटामिन्स का बताओ, नहीं तो मिनरल्स पे, कैल्शियम पे पूछ लिया जाता है, नहीं तो आयरन पे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम अब जनवरी में आया है उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस है और पूरे चैप्टर्स है। वन बाय वन मैं अपलोड करते जाती हूँ, आप यहाँ से देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, या कम से कम जो बच्चों के पास कुछ भी स्टडिंग मटेरियल नहीं है वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड क्लासीफाई फूड एंड इट्स फंक्शन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द हेल्थ. Nutrient are specific dietary constituents such as the protein, vitamin, and mineral. Food must contain adequate amount of all these nutrients in order to maintain health. तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पौष्टिक चीज़ें जो कि हम खाते हैं, किसके लिए? एनर्जी पाने के लिए। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन जो हम डाइट लेते हैं, जिसमें हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी मिलकर के न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और फिर उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ फूड, शॉर्ट में हम लिख देंगे कि फूड हम क्यों खाते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मैकेनिकल वर्क। ये हमें एनर्जी देता है हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और प्रोडक्शन के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। ये हमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये हमें इम्यूनिटी देता है और ये हमें डिजीजेस से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू। और हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको फूड चाहिए। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड को कितना तरह की क्लासिफाई करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में फर्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सोर्स, यानी कि हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलता है। जैसे कि वेजिटेबल से हमें फूड मिलता है, उसका एग्जांपल राइस एंड व्हीट है। एनिमल से हमें फूड मिलता है, मीट, एग, फिश है। फिर सेकंड कैटेगरी है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब वो फूड जो है, फूड को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, किस तरह से वो हमारे बॉडी में काम करता है। जैसे कि एक है बॉडी बिल्डर्स, जैसे कि प्रोटीन वगैरह जो हो गया, जो किस में मिलता है, मीट, फिश, मिल्क में, तो वो आ जाता है बॉडी बिल्डर्स। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डर। सेकंड क्या है, एनर्जी इल्डर, यानी कि वो खाना जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो जाता है या फिर फैट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है शुगर है, सीरियल्स, सीरियल्स एंड शुगर है। फिर प्रोटेक्टिव, जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो प्रोटेक्टिव में आ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब जो एक और थर्ड कैटेगरी है, यानी कि हम फूड को एक और तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर। जैसे कि कुछ फूड में प्रोटीन मिलता है तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन रिच फूड, है ना। किसी में फैट वगैरह ज़्यादा मिलता है, कुछ खानों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, कुछ में विटामिन और कुछ में मिनरल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हम सिलेबस में भी देखेंगे, तो प्रोटीन के बारे में है। तो प्रोटीन में डिफाइन प्रोटीन, लिस्ट देयर फंक्शन एंड नेम द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। आप लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपलोड किया उसको भी देख करके आप देख सकते हैं कि कितना ये सिमिलर क्वेश्चंस के ये नोट्स बनाए गए हैं। तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन इज अ हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि ये हाई मॉलिक्यूलर, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी इसका वजन ज़्यादा होता है। और इसमें क्या रहता है, तो लॉन्ग लॉन्ग चेन किस चीज़ का रहता है, तो पॉलीपेप्टाइड का रहता है, जिसमें कि अमाइनो एसिड एक से दूसरे से वो क्या रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ विच लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, उसमें बॉन्ड्स होते हैं। फंक्शन क्या है प्रोटीन का, तो प्रोटीन सबसे पहले ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क करता है, यानी जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, जितने भी हमारे मसल्स हैं, वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। इसलिए इसको प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोला जाता है। सेकंड जो है वह मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारे बॉडी में, हमारे सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर ये मेंटेन करता है। फिर जितने भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, या फिर हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड में रहता है, तो ये भी क्या है, प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर प्रोटीन ना हो तो ये सारी चीज़ें नहीं बनती। फोर्थ है प्रोटीन कैन बी कैटाबोलाइज टू रिलीज एनर्जी। अगर हम फास्टिंग में, हमारी बॉडी का पूरा कार्बोहाइड्रेट फैट फिनिश हो जाने के बाद
प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इमरजेंसी केस में। फिर ये जितने भी इंजाइम्स है या जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन से ही बने रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं। तो एसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड होते हैं। दीज आर दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है। सो दे मस्ट बी सप्लाइड इन एडुकेट अमाउंट, इसलिए ये हमें बाहर से अपने खाने में लेना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल वेलाइन है, ल्यूसाइन है एंड मैथ्योनाइन है। एंड सेकंड कैटेगरी होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। दीज आर दोज विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ये वो अमाइनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। हैंस दे आर नॉट रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ द डाइट, इसलिए हमें ये बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे एलेनाइन है, अर्जिनाइन है या ग्लाइसिन है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक फूड का क्लासिफिकेशन आ जाता है, एक आ जाता है प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताओ और कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं। और ये अब नेक्स्ट है ये बैलेंस डाइट। ये तो इतने बार क्वेश्चंस में आप हर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये बैलेंस डाइट 4 मार्क्स में आता ही आता है। इस पर ज़रूर आपको प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस डाइट का हम देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। So balanced diet is defined as a food which contain adequate amount of carbohydrate, fats, protein, vitamins and mineral। मतलब हम फूड को बैलेंस डाइट हम जब भी बोल सकते हैं जब उस फूड में, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, है ना, जो हमें एनर्जी या फिर हमारे अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट यानी हमारे बैलेंस डाइट में होना क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे सेरेल्स हैं तो 400 ग्राम्स तक होना चाहिए, पल्सेस दाल वगैरह तो 55 टू 70 होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स है तो 100 ग्राम्स होना चाहिए, अदर वेजिटेबल्स 75 ग्राम्स, रूट एंड ट्यूबर 75, मिल्क 200 ग्राम्स, फैट एंड ऑयल्स 35 ग्राम्स, मीट एंड फिश 30 ग्राम, एग 30, फ्रूट 30 ग्राम्स, शुगर एंड जैगरी 30 ग्राम्स। तो बैलेंस डाइट पे आपको ज़रूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई विटामिन्स विद देयर फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड देयर सिम्टम्स। तो ये एक क्वेश्चन है जो कंबाइंडली पूरे विटामिन्स पे पूछ लिया गया अभी। लेकिन मोस्टली क्या देखा गया है, ज़्यादा क्वेश्चन कोई एक विटामिन पे पूछ लिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे विटामिन ए है, इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम विटामिन का डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड आर एसेंशियल फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। अब हमारे बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। अब वो रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए या मेटाबोलाइज होने के लिए या फिर हमारा वो रिएक्शन बराबर चले हमारे बॉडी में, तो उसके लिए हमें विटामिन्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराना ही पड़ता है। द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन, हमारा बॉडी कभी विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसलिए उसे हमें खाने में लेना पड़ता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन है। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल यानी जो फैट में घुल जाते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई है एंड विटामिन के है। जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी होता है। अब विटामिन ए का थोड़ा डिटेल देख लेंगे क्वेश्चन में। ज़्यादातर विटामिन ए का डिटेल पूछा हुआ है, तो उसके सोर्स बताओ, फंक्शन बताओ, डेफिशिएंसी बताओ, रिक्वायरमेंट सेम ऐसे क्वेश्चन बताओ। तो सोर्स देख लेते हैं कि विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है। तो कैरेट में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल में, पपाया में, मैंगो में, बोलते हैं ना जितने भी पीले फ्रूट्स होते हैं, येलो फ्रूट्स होते हैं, है ना, उसमें ये मिलते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जैसे मिल्क या बटर में मिलता है। फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रेटिनल पिगमेंट, हमारे आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमें क्या करता है, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एपिथेलियल शेल, एपिथेलियल सेल्स का भी ये मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। फिर ये एंटी इन्फेक्टिव होता है, यानी कि ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर वगैरह, लंग कैंसर में भी ये यूज़ होता है। डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या फिर जीरोप्थाल्मिया हो जाता है, या केराटोमेलेसिया हो जाता है। अब हमारे बॉडी को डेली कितना चाहिए, तो 500 इंटरनेशनल यूनिट, 5000 है, सॉरी। फिर उसके बाद विटामिन डी का है। जैसे मैंने कहा कि किसी एक विटामिन पे ज़्यादा पूछ लेता है, तो ये क्या है। अब विटामिन डी के बारे में हम देख रहे हैं, सोर्सेज देख लेते हैं। फाउंड इन द एनिमल फैट्स एंड फिश लिवर ऑयल,
कहाँ मिलता है? तो फैट, एनिमल फैट में मिलता है या फिर फिश के लीवर ऑयल में मिलता है। और ऑल्सो प्रोड्यूस ऑन द एक्सपोजर ऑफ स्किन टू द यूवी रेज ऑफ द सनलाइट। अगर हम धूप में भी बैठते हैं, है ना, सुबह की धूप में भी, हल्की धूप में बैठते हैं, तो भी क्या होता है, हमें ये विटामिन डी मिलता है। फंक्शन क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए। फिर ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन द किडनी इट इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। और हमारे किडनी में ये क्यों ज़रूरी है? फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होता है? तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन होता है, जिसमें क्या होता है, जो पैर के जो हड्डियां होते हैं वो कमान के जैसा, धनुष के जैसा हो जाते हैं। या फिर ये ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है इन एडल्ट, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। और ये हमारी बॉडी को कितना चाहिए? 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली चाहिए। अब विटामिन ई है, तो इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड टोकोफिरोल्स बोला जाता है, या फिर अल्फा बीटा गामा या डेल्टा टोकोफिरोल्स भी बोला जाता है इसको। इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन ई का? तो ये रिप्रोडक्शन में या फिर इसके डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी आ जाती है। ये नेसेसरी है फॉर द मसल्स मेटाबॉलिज्म में। बाय एन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इट प्रोटेक्ट विटामिन ए फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। ये विटामिन ए को भी बचाता है। और ये हेमोलाइसिस यानी कि खून के फटने से भी ये इसको बचा लेता है, ये बाय प्रोटेक्टिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो कैसे बचा पाता है? जो फैटी एसिड है या एरिथ्रोसाइट है उसकी मेम्ब्रेन को ये बचा लेता है। सोर्सेस क्या है? तो सोयाबीन ऑयल में मिलता है, या फिर व्हीट जर्म ऑयल में, या फिर राइस जर्म ऑयल में मिलता है ये। डेफिशिएंसी यानी इसकी अगर कमी हो गई तो क्या होता है? तो deficiency of vitamin E produces abortion and the sterility in the animals। abortion या फिर sterility का प्रॉब्लम आ जाता है। रिक्वायरमेंट कितना है हमारे बॉडी को? डेली हमें चाहिए 15 to 30 mg। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन के के बारे में, कि विटामिन के का क्या है। तो द मेजर फॉर्म ऑफ विटामिन के आर विटामिन K1 एंड विटामिन K2। फंक्शन इसका क्या है? तो विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग। हमारे खून जब किसी हम खून का जमने के लिए, क्लॉट होने के लिए, कोएगुलेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें मार वगैरह लग जाता है, चोट लग जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, हमारा ब्लड थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सूखते सूखते वहाँ पे वो क्या करता है, वो उसको कवर कर देता है ना। तो उसको क्लॉटिंग बोलते हैं। और अगर उसकी कमी हो जाए तो प्रोथ्रोम्बिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। अगर विटामिन के ना हो तो हमारा ब्लड कभी जमेगा ही नहीं। हमारी बॉडी में एक बार भी अगर चोट या मार लग गई तो हमारे बॉडी में एक कतरा भी खून है तो वो भी निकलने तक पूरा निकलते जाएगा। उसको रोकने वाला, उसको वहीं पे स्टॉप करने वाला कोई नहीं रहेगा। विटामिन सोर्सेस कहाँ से मिलता है ये? तो ये होता है लीवर में, स्पाइनच में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, या काउ मिल्क में मिलता है ये। विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करती है किसको? विटामिन K2 को। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो क्या हो जाता है? क्लॉटिंग मैकेनिज्म ही पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, नहीं जम पाता है। और हमारी बॉडी को कितना चाहिए? तो 0.03 mg चाहिए पर केजी डेली। ठीक है ना। हमारे बॉडी वेट को देखते हुए अगर 1 किलो का कोई है तो उसको 0.03 mg लगेगा। अब उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन आ जाता है। इसमें आता है, कौन कौन से आते हैं? तो वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पूरे आ जाते हैं। इसका 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है विटामिन B1 जिसको थायमिन भी बोलते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं? तो इसके सोर्सेस पीज हैं, बीन्स है, पीज है, बीन्स है, ओट मिल्स है, पीनट्स है, वेजिटेबल्स है एंड फ्रूट्स है। इसकी कमी अगर हो गई थायमिन की तो बेरी बेरी डिजीज हो जाता है। और क्या होता है? वर्निंग्स इंसेफ्लोपैथी करेक्टराइज बाय द कंफ्यूजन, या फिर ऑप्थेल्मोलेजिया हो जाता है, या फिर ट्रेमर हो जाता है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। यानी कि अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। नहीं तो हमें कन्फ्यूजन, यानी कि जितने भी नर्वस सिस्टम से रहते हैं, नर्व्स से रिलेटेड रहते हैं, वो प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाता है, मेंटल रिटार्डनेस आ जाता है।
ठीक है। रिक्वायरमेंट कितना है तो 2 mg है डेली, डेली हमें उतना लेना है। फिर विटामिन B2 का है जिसको कि रिबोफ्लाविन भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है तो मिल्क में, एग में, लिवर, किडनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, मीट में या फिर फिश में मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है तो एंगुलर स्टोमैटाइटिस इट प्रिवेलेंट इन द माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, यानी कि माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर कुछ मार वगैरह लग गया, चोट वगैरह हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता। या फिर न्यूरो मोटार फंक्शन भी इम्पेयर हो जाता है, यानी नस से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो भी हो सकता है। डेली रिक्वायरमेंट कितना है तो 2 to 3 mg डेली है। अब अगर नाइसिन है, नाइसिन विटामिन B3 के बारे में पूछ रहा है तो ये भी कहाँ मिलता है, लिवर में, किडनी में, मीट, पोल्ट्री, देन फिश, लेग्यूम्स एंड ग्राउंडनट में मिलता है। अगर इसकी कमी हो गई तो पैलिग्रा होता है, जिस इट इज डिजीज कैटेगराइज्ड बाय द 3 Ds, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंटिया हो जाता है। इन एडिशन ग्लोस्टिसिस एंड स्टोमैटिसिस में ऑल्सो अकर्स। ठीक है। फिर पैलिग्रा occurs in the malnutrition individual who is live in on the diet containing the maize और the ज्वार, जो सिर्फ ज्वार और मेज़ खाते हैं तो उनमें ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पैलिग्रा वगैरह। और इसको कैसे कम कम कर सकते हैं तो ज्वार और मेज़ वगैरह कम डाइट में लेना है। रिक्वायरमेंट कहता है तो डेली हमें 50 mg लगता है हमारे बॉडी को। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे विटामिन B6 का है। वैसे विटामिन B6 2 ऐसा ऐसा अलग अलग नहीं देता है, सिर्फ विटामिन बी का पूछ लेगा या विटामिन ई का पूछेगा या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का पूछा हुआ है। ठीक है। तो एक किसी विटामिन का कंबाइंडली पूछता है, ऐसा अलग अलग करके नहीं। लेकिन हाँ, आप मार्क्स के हिसाब से अगर 4 में है तो उतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 14 13, वैसे 14 में नहीं आता, ये 4 मार्क्स में आता है। सोर्सेज मिल्क, लिवर, मीट, ये जो विटामिन B6 है जिसको पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं, ये मिल्क, लिवर, मीट, एग, ऑल फिश या फिर होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स या वेजिटेबल्स मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इरिटेबिलिटी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर लॉस ऑफ बॉडी वेट या फिर एनीमिया भी, खून की कमी वगैरह भी हो जाती है। फिर इन एडल्ट द डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस लीजन्स ऑफ द स्किन में क्या होते हैं, गांठें बनना शुरू हो जाते हैं या माउथ में या फिर न्यूरॉन्स में। ठीक है। मेंटल चेंजेस आ जाते हैं, दिमागी तौर से इंसान अलग बिहेव करने लगता है। इसका रिक्वायरमेंट कितना है तो 2 mg है। फिर फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड का अभी तक तो नहीं मिला कि कभी पूछा गया हो। अभी तक विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई का पूछा गया, के का भी नहीं पूछा गया। सोर्सेस फॉलिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है तो रिच इन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा रहता है, कैबेज में, स्पाइनच में या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ज़्यादा मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है तो जो रेड ब्लड सेल है वो पूरा मैच्योर नहीं होता है, पूरा अपना साइज गेन नहीं कर पाता है ना, एनीमिया हो जाता है। एंड देन इसकी कितना रिक्वायरमेंट है तो 100 to 300 माइक्रोग्राम्स है। फिर विटामिन B12 का है जिसका साइनो कोबालामाइन भी बोलते हैं। ये क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड में जैसे मीट, बीफ, लिवर, किडनी, एग, मिल्क ये सब में मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया वगैरह हो जाता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट कितना है तो 1 to 1.5। अब क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, सोर्स बताओ, डेफिशिएंसी बताओ, रिक्वायरमेंट बताओ, तो इसलिए हमको उसी तरह से याद भी करना है। अब यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन सी कोई भी स्कॉर्बिक एसिड है और इस पे पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसके सोर्स कहाँ कहाँ हैं तो जितने भी खट्टे चीज़ें हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट है, टोमेटो है, ग्रीन वेजिटेबल है, आंवला है, गवावा है, तो उसमें ये विटामिन सी मिलता है। फिर डेफिशिएंसी, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होता है, स्कर्वी होता है, यानी मुंह वगैरह में छाले वगैरह आ जाते हैं, या वीकनेस या फैटिक, वीकनेस महसूस होता है, थकान महसूस होता है, जॉइंट्स में पेन होता है या फिर मसल्स में पेन होता है या फिर गम्स वगैरह, हमारे मसूड़े वगैरह में से ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। रिक्वायरमेंट कितना है तो 40 to 60 mg डेली है। अब उसके बाद मिनरल का देख लेते हैं कि मिनरल किसको बोलते हैं। Human body contain more than 50 chemical elements. These minerals are obtained mainly through the food. Mineral make up the 1/20th of the body weight. यानी मिनरल जो भी है, जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया,
ये सब चीज़ें भी हमारे बॉडी को चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स जब हम लेते हैं तो इसी को हम मिनरल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए, या फिर मसल स्टोन वगैरह जैसे हमारा हार्ट पंप वगैरह करता है, या किडनी जो काम करता है उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रोलाइट्स या ये एलिमेंट्स चाहिए। मोस्टली सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड हमारा बॉडी यूज़ करता है। और इसका क्लासिफिकेशन कैसा है मिनरल का, तो एक मेजर मिनरल्स है जिसमें कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम आता है। यानी मेजर यानी ये थोड़ा ज़्यादा हमारे बॉडी को चाहिए। ट्रेसेस बहुत कम जो चाहिए वो आयरन है, आयोडीन है, फ्लोराइन है, जिंक है एंड कॉपर है। ट्रेसेस एलिमेंट विद नो फंक्शंस जो हमारी बॉडी में चला जाता है लेकिन जिसका कुछ काम नहीं रहता, वो है लेड है, मरकरी है, बेरियम है एंड एल्युमिनियम है। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैल्शियम पे आप लिखो बोल करके, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, रिक्वायरमेंट, फंक्शन वगैरह लिखो। तो ये जो है कैल्शियम, ये हमारा बॉडी का 1.5 to 2% बॉडी वेट हमारा ये बनाता है, और ये 1200 ग्राम्स हमारे बॉडी को चाहिए। और 98% जो हमारा बोन बना हुआ है वो कैल्शियम से ही बना हुआ है। अब हमारे ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, या जो हमारा हार्ट जो बीट करता है ना, हमारे कार्डियक एक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे इंजाइम्स के एक्टिविटी के लिए, उसके एक्टिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कैल्शियम मिलता कहाँ कहाँ है, तो इसके सोर्सेज है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़, कर्ड एंड बटर मिल्क, दे आर बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया है ना, पालक वगैरह उसमें मिलता है, या मिलेट्स लाइक रागी वगैरह में मिलता है। डेफिशिएंसी अगर इसकी कमी हो गई तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, वही पैर की जो हड्डियाँ होती है वो धनुष कमान की जैसे क्या होती कर्व हो जाती हैं, या फिर हड्डियों की ये भुरभुरा हो जाना, ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है बड़ों में। और ब्लड क्लॉटिंग भी बराबर नहीं हो पाता, और हमारे बॉडी को चाहिए कितना, 400 to 500 चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का बताओ, तो यहाँ पे है कि आयोडीन इज एसेंशियल, हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है, 50 mg तक चाहिए। फंक्शन क्या है, तो थायराइड है हार्मोन के सिंथेसिस वगैरह के लिए, या ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए। या फिर बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है आयोडीन, तो सी फिश, सी साल्ट, या कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। अगर इसकी कमी हो गई तो गोइटर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है, या मेंटली रिटार्डेड भी बच्चे हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट कितना है, तो 150 mg पर डे है। अब है कि आयरन का आप डेफिशिएंसी, सोर्सेज एंड फंक्शंस बताओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन है ना, जो हीमोग्लोबिन से जो अटैच होता है वो आयरन ही है ना। तो ये क्या होता है, किसके लिए ज़रूरी होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, मसल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, आयरन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। सोर्सेस क्या क्या है, तो लीवर में, मीट में, किडनी में, फिश, ग्रीन वेजिटेबल, जैगरी एंड डेट फूड में, खजूर वगैरह में मिलता है। इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, और हमें चाहिए कितना, तो 15 to 30 mg चाहिए। अब ये नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन पे है। अब हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे आता है क्वेश्चन की क्वाश वर्कर और मराशमस का डिफरेंसेस बताओ, या इसके ऊपर नोट्स लिखो ना। तो ये किसकी वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन, कमी की वजह से होता है। अगर प्रोटीन हम बराबर अमाउंट में ना लें, या हम प्रोटीन लें ना, तो ये हो जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं क्वाश वर्कर और मराशमस में। तो सबसे पहले माल न्यूट्रिशन होता क्या है, तो जब हमारे खाने की कमी हो जाती है, हम खाना बराबर नहीं लेते हैं, तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। एंड टू इम्पॉर्टेंट डिजीज, जो दो इम्पॉर्टेंट डिजीज होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, है ना, वो कौन है, तो कॉश वर्कर है या मैराशमस है। अब ये कॉश वर्कर क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये इट इज ड्यू टू द weaning of the child from the breast टू द डाइट लो इन प्रोटीन, जब वो पैदा ही होता है बच्चा तो उसको बराबर दूध नहीं मिलता है, दूध में बहुत प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कंजम्पशन कम इनटेक हुआ तो ये कॉश वर्कर हो जाता है। फिर इसके फीचर्स को पहचानेंगे कैसे, तो जो बच्चा रहता है वो बहुत दुबला रहता है ना, और सूजन रहता है, कहीं कहीं पे एडिमा हो जाता है, और स्किन जो होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेशन, उसमें दाग आ जाता है ना, कहीं सफ़ेद कहीं, और उसका ब्राउन कलर ऐसा
और थिकनिंग आ जाता है, या क्रैक्स अल्सरेशन हो जाते हैं, इधर उधर क्रैक्स हो जाता है, या फिर हेयर कलर विल बी चेंज टू रेडिश और ग्रे। जो बालों का कलर भी जो होता है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का या ग्रे कलर का होता है। और डायरिया इसमें कॉमन हो जाता है, कॉमन रहता है ना, उल्टी और मोशन एक साथ। फिर इसका प्रिवेंशन कैसा है, तो माँ को जब वो गर्भ में बच्चा है तो माँ को एजुकेट किया जाए, अवेयर करा जाए कि पौष्टिक आहार लेना कितना ज़रूरी है। सप्लीमेंट ऑफ डाइट प्रोवाइड, और खाने के साथ साथ थोड़े और ऊपर से न्यूट्रिटिव चीज़ें भी देना चाहिए। इनकरेज द यूज़ ऑफ लोकल अवेलेबिलिटी डाइट। डाइट जो भी है, जितने भी नट्स हैं या सीड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि इसी में प्रोटीन रहता है। अब मराशमस में क्या होता है, द इंसिडेंस ऑफ मराशमस इज हाई व्हेन कंपेयर टू द क्वाश वर्कर से भी ज़्यादा मराशमस लोगों में पाया जाता है। इट ऑकर्स इन द सेकेंड 6 मंथ ऑफ लाइफ। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने के बाद ही होने के चांसेस होते हैं। ये डाइट में क्या होता है, खाने में प्रोटीन की कमी और कैलोरीज की कमी हो जाती है। बच्चा बहुत दुबला रहता है, उसका सर बहुत बड़ा रहता है, इसमें कोई सूजन ओएडिमा वगैरह नहीं रहता है, बालों का कलर इसमें चेंज नहीं होता है। वेट ऑफ द चाइल्ड इज रिड्यूस बिलो द 60%। और जो बच्चे का जो वेट है वो वेट लॉस हो जाता है 60% तक। इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो फैमिली प्लानिंग टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में गैप होना चाहिए 3 साल से ज़्यादा, कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जब पैदा ही होता है तो उसको इम्यूनिटी अच्छा होने के लिए उसको टीके वगैरह लगाए जाना चाहिए, और माँ का दूध ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस पूरे इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसे आप ज़रूर प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली। अगर इतना भी आप प्रिपेयर करके चले गए, जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही हैं HCP में, जिनका एग्जाम अभी जनवरी में आने वाला है। और साथ में जितने भी अपडेट्स होते हैं, एज लिमिट का हो गया, या जितने भी सर्कुलर्स PCI से या राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करते रहती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, और अपडेट्स और ये पूरे नोट्स आप HCP का लें, क्योंकि अब आपको सेपरेट वीडियोस वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू बैच में ये HCP नहीं है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।